अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ताबानी पंजवानी ग्रुप के साथ मैं मोहम्मद अली पंजवानी आप लोगों की खिदमत में हाजिर हूँ। ताबानी पंजवानी ग्रुप का ये जो यूट्यूब चैनल है, इसमें जो हम बात करेंगे, जो टॉपिक डिस्कस करेंगे, वो ना सिर्फ पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की होगी, बल्कि ओवरऑल जो हमारी मईशत है, मईशत पर जो इम्पैक्ट आ रहा है, जो मामला चल रहे हैं, करंट अफेयर्स हैं, उन पर बात चलेगी। जो करंट टॉपिक है, जो हॉट टॉपिक्स चल रहे हैं और जो अवामन नास को मसाइल का सामना है, वो चीज़ भी हाईलाइट की जाएगी। और दोनों रुख दिखाए जाएंगे, सिक्के का एक रुख नहीं दिखाया जाएगा, सिक्के के दो रुख होते हैं, तो दोनों रुख दिखाए जाएंगे। और ये तयन करने की कोशिश की जाएगी कि गलती किसकी एंड से कितनी है, क्या मामलात है, किसके तरफ से क्या लैकिंग है। तो हमारी ये काविश है, हमारी ये कोशिश है, इस पर आप हमारे साथ जुड़े रहिए। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को हिट करें। अपने कमेंट सेक्शन से अपनी राय से हमें ज़रूर आगाह करें कि हमने जो आज के टॉपिक पे जो वीडियो बनाई है उस पर हम कितना दुरुस्त है और आप इसके बारे में क्या सोचते हैं, आप अपनी क्या राय रखते हैं। बात करेंगे आज जो सबसे ज़्यादा हॉट टॉपिक है, काफ़ी दिनों से चलता आ रहा है और अब जो है वो काफ़ी ज़्यादा जो है उसके मामलात यानी हाईलाइट हो गए हैं, चीज़ें सामने आ गई हैं। ये जो टॉपिक है, इससे पहले ये ऑनरेबल कोर्ट में ये चीज़ें चल रही थी और वो ऑन डिस्कशन थी। तो जब कोई चीज़ चल रही हो ऑन कोर्ट ऑफ लॉ चल रही हो, तो हम जो है अदालत का जो है हमारा ऑनरेबल कोर्ट्स है, उनके जो डेकोरेंडम है, उनका जो यानी उनके जो रिस्पेक्ट है वो हमें करनी चाहिए बहैसियत पाकिस्तानी। क्योंकि हमारी जो अदलिया है और हमारा जो कोर्ट का निज़ाम है, हमारा जो यानी मामलात हैं बहुत अच्छे चल रहे होते हैं। जितने भी इस तरह के मामलात हैं, चाहे वो ब्यूरोक्रेसी हो, हमारी आला अदलिया हो, हमारे यानी सियासतदान हो, हमारे ब्यूरोक्रेट्स हो, हमारे जो पॉलिसी मेकर्स हैं, वो सब चीज़ें जो है वो जो चीज़ लिखी जाती है वही चीज़ पढ़ के उसके हिसाब से फ़ैसला करते हैं और इससे आगे अपनी तरफ से वो कोई चीज़ नहीं कर सकते। चीज़ हाईलाइट करूँगा नस्ला टावर से रिलेटेड और जो अभी मामला चल रहे हैं, जिसमें जो कंस्ट्रक्शन सेक्टर से रिलेटेड जो इन्वेस्टर्स हैं, जो बड़े बड़े बिल्डर्स हैं, उन्होंने जो है इस यानी जो प्रोजेक्ट था नस्ला टावर, इसको गिराने पर जो है वो थोड़ा बहुत एहतजाज किया है। मैं इन लोगों को ये चीज़ हाईलाइट कर दूं कि ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है, तौहीन अदालत के ज़िम्मे में आता है। तो लिहाजा आप जो भी बात करें, आप जो भी नैरेटिव बिल्ड करें, उस पर जो है वो ऑनरेबल कोर्ट का यानी आप जो उसकी रिस्पेक्ट है वो आप मेंटेन रखें। आपको बात ऐसी करें जो कि वाकई में ही यानी चीज़ सुनी जाए। ये जब मामला चल रहे थे, ये जब पेशियाँ चल रही थी, इसके जब यानी मामला अच्छे से चलाए जा रहे थे, इसकी जब हेयरिंग्स हो रही थी, तब जो है यानी जितने भी वहाँ के इलाके मुकीम थे, उन्होंने अपनी कोई चीज़ इस तरह की दलीलें पेश नहीं की। जितने भी नस्ला टावर के मुकीम हैं, उनके साथ ताबानी पंजवानी ग्रुप जो है उनके गम में शरीक है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि यानी अब जो हम जो हैं वो आला अदलिया की भी यानी रिस्पेक्ट को हम खो दें और एहतजाज पर आएँ। आप जो है अपनी चीज़ें देखें, अपनी कोताहियाँ देखें, अपनी गलतियाँ देखें कि आपके एंड से क्या गलतियाँ हुई है। और इस मैसेज के साथ साथ मैं पूरे पाकिस्तान में उन तमाम लोगों को जो यानी प्रॉपर्टीज़ लेके बैठते हैं, जो प्रॉपर्टीज़ का काम करते हैं और जिन्होंने घर लिया है, अपनी जमा पूंजी जमा करा के घर लिया है, उनको भी ये मैसेज देना चाहूँगा कि जो ब्लैक मार्केट में जो ब्लैक मनी सर्कुलेट होता है, वो मेजॉरिटी ऑफ द इकॉनमी वो हमारे प्रॉपर्टी मार्केट्स में सर्कुलेट होता है। जो लीज बनता है, जो हमें रसीद बदली होती है, उसमें जो रेट्स लिखे होते हैं वो काफ़ी कम होते हैं और ओन पे चीज़ें ज़्यादा चल रही होती है, प्रॉपर्टी ओन्स पे चीज़ें ज़्यादा चल रही होती है। अगर ये नस्ला टावर के मुकीम में से कोई भी एक शख्स जो है उसने अपना रिटर्न फाइलिंग की होती, उसने जो है बर वक्त सारी चीज़ें डिक्लेयर की होती, अपनी वेल्थ डिक्लेयर की होती, और वेल्थ में ये शो किया होता कि जो रसीद है उससे ज़्यादा मैंने ओन दे के अपने जो यानी टैक्स पेइंग, आप उसको टैक्स नेट पे लाते, अपनी वेल्थ डिक्लेयर करते और आप शो करते कि ये अगर फॉर इंस्टेंस एग्जांपल देता हूँ कि ये प्रॉपर्टी जो है वो 20 लाख की शो की गई है ऑन रसीद, लेकिन इसकी जो बाढ़ जो चीज़ चल रही है, बाढ़ जो मामला चल रहे हैं, वो 1.5 करोड़ 2 करोड़ रुपए की ये जगह है, ये घर है। तो आप इस चीज़ को अपनी वेल्थ में डिक्लेयर करते तो आपके साथ यानी हुकूमत भी खड़ी होती और आपकी जो बात है, आपकी जो सुनवाई है,
वो आला अदलिया उन चीज़ों पे गौर फिक्र करती, क्योंकि वंस अगेन ये जितने भी हमारे इदारे हैं ये काबिल एहतराम हैं, और ये जो फैसला करते हैं, ये जो जिन दलाइल पे बात होती है और जो चीज़ को वो अंडरलाइन करते हैं, वो जो लिखा होता है वही पढ़ा जाता है। यहाँ पर जो नस्ला टावर के मकीन थे, उन्होंने जो है वो मेजॉरिटी, मैं अपने दावे के साथ कह सकता हूँ, वो रिटर्न फाइलर नहीं थे, और जिन्होंने जो रिटर्न फाइलर भी थे उन्होंने अपनी वेल्थ में इसको डिक्लेयर किया था एज़ पर रसीद। जो रसीद थी उसके हिसाब से इसको डिक्लेयर किया गया होगा। इस वजह से उनकी सुनवाई में इतनी बात नहीं मानी गई। अगर वो प्रॉपरली इस चीज़ को डिक्लेयर कर लेते, वो प्रॉपरली ये शो करते कि हमने ओन दे के इस जगह को, इस प्रॉपर्टी को, इस घर को हमने 1.5 करोड़ 2 करोड़ में ख़रीदा है, आप उसको अपनी वेल्थ में डिक्लेयर करते, FBR के थ्रू आप टैक्स रिटर्न भरते, आप मामला तो उस हिसाब से करते, तब जाके यानी आप जो है अपनी दलाइल पेश कर सकते हैं। आप हुकूमत को भी आप है ना यानी ऑन बोर्ड ले सकते थे कि हमने इस चीज़ को डिक्लेयर किया है, वेल्थ को डिक्लेयर किया है, और हम जो है यानी बाकायदा एक टैक्स पेयर हैं, और आप ये चीज़, आप ये नैरेटिव अगर आप कोर्ट में भी रखते तो आपकी बात की सुनवाई होती। मेरी वंस अगेन तमाम बिल्डर हजरात से, तमाम लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के ज़िम्मे में ना आएँ, आप ऐसे मामला ना उठाएं। अभी रिसेंटली काफ़ी ज़्यादा ऐसी पर्सनैलिटी है जिन्होंने इस चीज़ को काफ़ी ज़्यादा कंडेम किया है, इसको रोकने की कोशिश की है, और पब्लिक सिंपैथी गेन करने के लिए, अपने मामला सुधारने के लिए और लाइमलाइट में आने की कोशिश की है इस बहाने। लेकिन इस तरह की एक्टिविटीज़ ना करें, क्योंकि हमारा जो अदलिया है उसकी हमें रिस्पेक्ट करनी है। हमारे जितने भी इदारे हैं, हमारे जितने भी कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं, हमारे जितने लेजिस्लेटर हैं, हमारे जितने ब्यूरोक्रेट्स हैं, हमारे जितने जजेस साहिबान हैं, हमारे जितने वकला हजरात हैं, ये सब हमें काबिल एहतराम हैं और हमें इनका एहतराम करना है। ये जो फैसला करते हैं, ये जो बात करते हैं, वो टू दी पॉइंट बात करते हैं, जो लिखा जाता है उसी पर फैसला होता है। तो आप जो है इन मामलात को देखें। सबसे बड़ा जो अलमिया है, इसको इकोनॉमिक साइड पर मामला देखें तो सबसे बड़ा जो अलमिया आ रहा है, जो सबसे बड़ा मसला क्रिएट हो रहा है हमारे मुल्क में, वो ये है कि हमारे लोग जो हैं वो प्रॉपर टैक्स पे नहीं करते, अपनी वेल्थ डिक्लेयर नहीं करते, और उस वजह से यानी रेवेन्यू जनरेट नहीं होता। हुकूमत चलाने के अखराजात चाहिए होते हैं, लोगों को इंसेंटिव देने के लिए, लोगों के मामला दुरुस्त करने के लिए अखराजात चाहिए होते हैं, तो वो अखराजात जो है उसको वो मीट नहीं होते। इस वजह से गवर्नमेंट को मजबूरन IMF, वर्ल्ड बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक या फिर दोस्त ममालिक के पास जाके कशकोल लेके जाना पड़ता है, जो कि किसी भी महज़ब मुल्क के लिए अच्छा नहीं है। उसके जो लीडर हैं, उसके जो बड़े हैं, यानी वो फेस होता है। हमारे जैसे प्राइम मिनिस्टर साहब हैं, इमरान खान साहब, हमारे प्रेसिडेंट साहब हैं, ये हमारे फेस हैं, ये पाकिस्तान का फेस हैं, ये पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। बहैसियत कौम हम अपने वेल्थ को प्रॉपर डिक्लेयर नहीं करते, अपने असासे प्रॉपर डिक्लेयर नहीं करते, FBR से मामला हम प्रॉपर नहीं करते, रिटर्न फाइलिंग नहीं करते। इस वजह से जो है हमारी हुकूमत जो है, हमारे हुकूमती मामलात हैं वो सही नहीं होते। गवर्नमेंट को रेवेन्यू चाहिए होता है, उसको पैसा चाहिए होता है मामला चलाने के लिए, लोगों की भलाई करने के लिए, लोगों के प्रोग्रेस करने के लिए उनको एक वेल्थ दरकार होता है। जो हुकूमती मामलात हैं उसको चलाने के लिए, हुकूमती मशीनरी चलाने के लिए ऑब्वियसली वेल्थ का, फाइनेंस की ज़रूरत होती है, जो कि अवाम नास की तरफ से पैसा छुपाए जाने की वजह से और ब्लैक मनी सर्कुलेट करने की वजह से जो हुकूमत है उसे IMF, वर्ल्ड बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक, दोस्त ममालिक से कशकोल लेके लोन लेने जाना पड़ता है। किसी भी हुकूमत के लीडर का, सरबराह का ये काम नहीं है कि वो जो है वो कशकोल लेकर घूमता फिरे अवाम के बदले, और अवाम जो है वो चोरी कर रही हो और उसके बाद वो सीना जोरी कर रही हो। तो हमें अवाम नास को भी देखना होगा, जितने भी इन्वेस्टर्स हैं, जितने भी बिल्डर्स हैं, जितने भी बड़े यानी बिजनेस टाइकून्स हैं, मेरा उनसे ये सवाल है और मेरा अवाम नास से ये सवाल है कि आप अपने वेल्थ क्यों डिक्लेयर नहीं कर रहे। आपने अगर वेल्थ अपना डिक्लेयर किया होता, अपने प्रॉपर मामला शो किए होते गवर्नमेंट को, तो गवर्नमेंट भी जो है मुतारिक हो जाती, गवर्नमेंट भी आपके साथ देने पर मजबूर होती, और इसके साथ साथ जो हमारी ऑनरेबल कोर्ट्स है वो भी आपकी बातों की सुनवाई करती है और आपकी बात को मानती। लेकिन अनफॉर्चुनेटली इस तरह के इश्यूज़ की वजह से यानी आप लोग की बात नहीं मानी गई, और जो
मुकीम हैं उनके साथ इस तरह की चीज़ें हुई, क्योंकि रियासत है, रियासत से कोई नहीं टकरा सकता है, रियासती मशीनरी के साथ कोई नहीं टकरा सकता है। रियासत के ये सारे सुतून हैं, ये सारे पिलर्स हैं, इसमें हमारे ब्यूरोक्रेसी ले लें, हम अपनी फ़ौज ले लें, हमारी अदलिया ले लें, हमारे जो पार्लिमानी निज़ाम है, ये सब सुतून है रियासत के। तो रियासत को कोई चैलेंज नहीं कर सकता, और रियासत की यानी नाफरमानी और रियासत के अगेंस्ट कोई नहीं जा सकता। कोई भी महज़ब मुल्क जो है वो इस तरह के इक़दाम नहीं उठाता। तो अवाम उन्नास को और जितने भी सिटीजन्स हैं, जितने भी इन्वेस्टर्स हैं, जितने भी बिल्डर्स हजरात हैं, जितने भी बड़े बड़े बिजनेस टाइकून हैं, उनको इन चीज़ों पे फोकस करना चाहिए कि हमारी तरफ से क्या कोताही है। आपको अपनी कोताही देखनी चाहिए, ना कि आप जो है सामने किसी पे इल्ज़ाम तराशी करें और सामने किसी की जजमेंट को, किसी इदारे की जजमेंट को आप जो है वो अपनी लाइमलाइट में आने के लिए, अपने नंबर्स गेन करने के लिए आप जो है इस तरह के इक़दाम करें। तो मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जितना हो सके आप जो है मईशत जो कौम है वो खुद ही चलाएगी, कौम की पार्टिसिपेशन होगी, तब जाके जो इदारे हैं, गवर्नमेंट है, वो उस हिसाब से पॉलिसी बना सकेंगे। लोग यहाँ पर शिकायत कर रहे होते हैं, शिकवा कर रहे होते हैं कि हमारे मुल्क में जो है वो बेसिक फैसिलिटीज़ नहीं अवेलेबल है। बेसिक फैसिलिटीज़ जैसे हेल्थ है, एजुकेशन है, क्लीन ट्रांसपोर्ट है, एनवायरनमेंट है, इन चीज़ पे काम नहीं हो रहा होता है। तो काम कब होगा? जब यानी गवर्नमेंट को खुद छोटी छोटी चीज़ें चलाने के लिए कर्जा लेना पड़े, बार किसी बैंक से, बार किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से कर्जा लेना पड़े और उनकी बातों, उनकी डिक्टेशन पे जो है अपनी पॉलिसी बनाए, खुद यानी खुद अपने सेल्फ पे वो डिसीजन नहीं कर सकते। उनको इतना घेर लिया गया है, उनको इतना दबा दिया गया है, उनको उनके मामलात को इतना यानी चीज़ कर दी है, उनको बांध दिया गया है चीज़ों के साथ, IMF के साथ। अनफॉर्चुनेटली हमारी जो मौजूदा हुकूमत है उसकी टीम को बांध दिया गया है कि वो जो है खुद से डिसीजन नहीं ले पा रही, वो खुद खुल के काम नहीं कर पा रही, क्योंकि जो अवाम उन्नास है वो ही चोरी कर रहे, वो टैक्स रिटर्न नहीं दे रहे, वो अपनी वेल्थ डिक्लेयर नहीं कर रहे। तो मेरी लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि आप जो है इन मामलात को देखें, आप अपने गिरेबान में झाँक के देखें, आप अपने मामलात को देखें कि आपके यहाँ से क्या कोताही हो रही है। ताली एक हाथ से नहीं बजती, दो हाथ से बजती हैं, और जो चीज़ें हो रही हैं, आगे जो चीज़ें होने जा रही हैं, जिससे आपकी एक्टिविटीज़ होने जा रही है, इस पर जो है वो देर या सवेर आना पड़ेगा, रिटर्न फाइलिंग पे आना पड़ेगा। लोगों को, इन्वेस्टरों को अपनी वेल्थ डिक्लेयर करनी पड़ेगी, जेन्युइन इकोनॉमी करनी पड़ेगी, डॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी करनी पड़ेगी। उसके बाद जाके जो है मईशत हमारी सुधर सकती है, हमारा डॉलर नीचे आ सकता है, हमारा इंटरेस्ट रेट नीचे आ सकता है, इससे हमारे मुल्क में खुशहाली आएगी, पेट्रोल का रेट नीचे आ सकता है, तो इन्फ्लेशन ऑटोमेटिकली नीचे आ जाएगा। अगर पेट्रोल का रेट नीचे आ सकता है तो अवाम नास को भी इस चीज़ को सोचना है, और हमें हमारी हुकूमत, हमारी इस्टेब्लिशमेंट के जितने इदारे हैं, इसमें फ़ौज है, अदलिया है, उनका साथ देना है, उनका ताउन करना है, और बहैसियत पाकिस्तानी जो है हमें किसी भी गद्दारी के जुर्म में नहीं आना है, किसी किस्म की हमारे मुल्क के साथ, हमारी कौम के साथ गद्दारी नहीं करनी है, और हमारी मुल्क और कौम का हमें एक दूसरे को साथ देना है, मिलजुल के चलना है। जब कोई क्रिकेट मैच होता है या कोई जंग हो रही होती है, तब जैसे हम मुतारिक हो जाते हैं बहैसियत पाकिस्तानी, इन मामलात पे हम मुतारिक हो जाएंगे, तो कोई भी हमें कहीं भी किसी लेवल पे यानी कमतर नहीं समझ सकता, और हम जो है हर मार्के से बाहर निकल सकते हैं। जो भी मसले मसाइल चल रहे हैं, जिसमें FATF का भी मसला है, जिसमें हमारा IMF के साथ मुज़ाकरात है, IMF को नेक्स्ट ईयर कर्जे देने हैं, तो वो रेवेन्यू कहाँ से जनरेट होगा, ये भी सबसे बड़ा लम्हा फिक्रिया है यानी इसके लिए गवर्नमेंट के लिए। गवर्नमेंट अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही है, वो कोशा है कि किस तरह हम मामला चलाएं, लेकिन इस तरह मामला ज़्यादा टाइम नहीं चलते रहेंगे। जितने भी बिल्डर हजरात हैं उनसे मैं ये रिक्वेस्ट करूँगा कि आप भी जो है प्रॉपर अपने मामलात रिटर्न फाइलिंग करें, आप अपने मामलात दिखाएं। आप जो है वो यानी एडवर्टीज़मेंट में जो आप टैक्स बचाते हैं, जो टैक्स छुपाते हैं, जो मामलात गवर्नमेंट को नहीं देते, जो एडवर्टीज़मेंट में आपको टैक्स एग्जम्पशन सर्टिफिकेट चीज़ें मिलती है, मामलात मिलते हैं, आप भी वो चीज़ ना करें, आप भी अपनी तरफ से कोताहियाँ ना करें। जो मार्केट वैल्यू है, जो ओपन मार्केट में चीज़ें चल रही है, जो ब्लैक मार्केट में चीज़ें चल रही है, जो ओन्ड में चीज़ें चल रही हैं, आप उन चीज़ों को डिक्लेयर करें। एक चीज़ अगर मार्केट में 2 करोड़ की है, एक घर अगर 2 करोड़ का है, तो आप रसीद भी उसकी 2 करोड़ की बनाएं।
आप जो है उसकी 20 लाख की रसीद नहीं बनाए, 25 लाख की रसीद नहीं बनाए। आप जो है रसीद बदली करने के टाइम पे उसकी जेन्युइन वर्थ शो करें कि जो उसकी मार्केट वैल्यू है। अनफॉर्चुनेटली प्रॉपर्टी में जितने मामला चल रहे हैं, अगर ये मामला गवर्नमेंट ने आइडेंटिफाई कर लिए और रियासत ने इन चीज़ों पे प्रॉपर फोकस किया तो IMF से कर्जा लेने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ प्रॉपर्टी जो कराची की है सिर्फ उसके मामलात पे, उसमें जो यानी जितने रियल एस्टेट एजेंट्स हैं, जितने बिल्डर्स हैं, उनके मामलात पे अगर गौर व फिक्र करना शुरू कर दिया रियासती इदारों ने तो जितना रेवेन्यू चाहिए IMF को लोन चुकाने के लिए उतना रेवेन्यू भी जनरेट हो सकता है सिर्फ प्रॉपर्टी के काम से। और जो है आगे और माशी सरगर्मियाँ गवर्नमेंट जो है अपनी तरफ से चला सकती है। और मेरी गवर्नमेंट से ये रिक्वेस्ट है कि जैसे ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम शुगर सेक्टर पे लगाया गया है, तो आप जो है ये प्रॉपर्टी और बिल्डर जो ये चीज़ें चलती है और यानी कंस्ट्रक्शन सेक्टर है, इस पर भी जो है आप ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम लगाएं, क्योंकि इस पर अगर आपने ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम लगा दिया तो आपको जो है IMF के प्रोग्राम से निकलने में ज़्यादा देर नहीं लगेगी। शुक्रिया मोहम्मद अली पंजवानी।